औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। एक दोस्त ने सवाल किया कि क्या हज़रत गौसे पाक दस्तगीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कि जो बात फरमाई है कि मैं क़यामत के दिन हर मुरीद को जन्नत में लेकर जाऊंगा, तो क्या ये बात ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के वली की जो भी बात होती है वो ठीक ही होती है। अगर हमारी समझ से बालातर हो तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी वो इरफान अता फरमाए, वो अल्लाह ताला सलाहियत अता फरमाए कि हम उनकी बातों को समझ सकें। तो बेशक अल्लाह ताला के जो महबूबीन बंदे हैं, जिसको कुरान मजीद ने फरमाया वन नबीजीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, इन चार कैटेगरियों को अल्लाह ताला ने, चार मुकामातों को अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। अब इसमें तो कोई हरज नहीं है। कोई कह दे जी आपके पीर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये पीर कहाँ से आ गए? कुरान से ये पीर, ये औलिया सारे कुरान से आए। अल्लाह के कुरान ने ये मुकामात और मरातब बयान किए हैं, तो बिलाशुबा अल्लाह के जो बयान किए हुए हैं वो मरातब दुनिया में मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे। यानी सालिहीन क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के जो औलिया बंदे हैं, महबूबीन बंदे हैं। और रही बात कि क्या वो जन्नत में ले जा सकते हैं, तो हम बुखारी की एक हदीस पढ़ते हैं। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत में आकर उसका कुर्ब पा लेता है, बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह का कुर्ब पा लेता है जो बंदा मोमिन अल्लाह का कुर्ब। अब कुर्ब के ये मानी है जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात में अपने आप को फना करता है, अल्लाह ताला की हस्ती में फना होता है जो बंदा, यानी अल्लाह ताला को अपने ऊपर वारद करता है। तो रिसालत माब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे की जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। अब इस हदीस की शरह में तमाम औलिया कराम ने, बल्कि उलमाए हक जो हैं उन्होंने भी ये बात लिखी है, क्या कि औलिया खुदा जो हैं ये अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान बन जाता है। ये अल्लाह की ज़ुबान से बोलते हैं, ये लिसाने खुदा से बोलते हैं, ये अल्लाह के अमर से बोलते हैं। अल्लाह के वली अल्लाह के नूर से बोलते हैं, अल्लाह के वली अल्लाह की इजाज़त से बोलते हैं। तो जो वली अल्लाह के नूर से, उसकी इजाज़त से, अल्लाह ताला के इस ताकत के ज़रिए बोलता है, तो मेरे भाइयों याद रखें, अगर उसने ये बात कह दिया कि मैं जन्नत में मुरीदों को लेकर जाऊँगा, तो इसमें क्या हर्ज हो गया? वो तो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है। तो आप ये तो हदीस शरीफ में मौजूद है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते। अगर गौसे पाक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी जो सैयद ज़ादे हैं, इमाम हसन और हुसैन की औलाद हैं और औलिया अल्लाह में उनका एक मुमताज़ मुकाम है, बल्कि हमारा सिलसिला सरवरिया कादरिया जो है ये जनाब गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ही सिलसिला है और उन्हीं के सर पर ये सारा सेरा है, ये उन्हीं का दिया हुआ सारा कुछ कादरी घराने का फैज़ है। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मशरब है जो हम लोगों को देते हैं, जो लोगों को बताते हैं। तो इतना अकाबर वली अल्लाह, इतना बड़ा वली अल्लाह, इतना बड़ा कि वो सैयद ज़ादा भी हो, वली कामल भी हो और पीराने पीर भी हो, और बातनी तौर पर ये सारे औलिया जानते हैं कि गौसे पाक मजलिस मोहम्मदी में औलिया अल्लाह को मोरे विलायत लगाते हैं। अरे जो अली का पुत्र लोगों को मोरे विलायत लगाता हो, वो गौसे पाक ने अगर ये बात कही है कि मैं अपने मुरीदों को जन्नत में ले जा सकता हूं, तो वो ले जा सकते हैं। अल्लाह के वली को यह ताकत है। अगर हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर ये बात कह दें, दाता अली हजवेरी ये बात कह दे, सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू ये बात कह दें, तो बिल्कुल हक और सच है। ये बात बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में लिखी, मैंने एक पढ़ी है कि हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, तो आपके पास एक मुरीद आया, बड़ा ही परेशान था। आपने उससे पूछा मुरीद क्यों परेशान है? तो उसने हजरत बाबा फरीद मसऊद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की, हजरत बस वैसे ही परेशान हूं, नहीं पता वजह क्या है। कहने लगा, हजरत मेरा एक दोस्त था, उसके पीरो मुर्शिद बड़ी करनी वाले हैं, बड़े पहुंचे हुए थे, और उन्होंने अपने जोश मुकाम में ये इरशाद फरमाया कि जो मुझे देख लेगा जन्नती हो जाएगा, यानी उसके पीर को जो देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। हजरत वो पीर इतना बड़ा मोमन है, इतना बड़ा अल्लाह का वली है, इतने बड़े दर्जे पर फाइज है, इतना महबूब बंदा है कि जो उसको देख लेगा जन्नती हो जाएगा। हजरत क्या बात है, फिर उसके पीर को देखने वाला बंदा जन्नती हो जाएगा?
तो बाबा फरीद गंज शकर फरमाने लगे बस इतनी सी बात पे परेशान है, जा ये फरीद तुझे दुआ देता है। ये बाबा फरीद दुआ दे रहे हैं, जा ये फरीद तुझे दुआ देता है, जो तुझे देख लेगा वो भी जन्नती हो जाएगा। अब उस मरीद की बिगड़ी बना दी, उस मरीद पर इनायत कर दी, कहते जा फरीद तुझे दुआ देता है। और फरीद की दुआ याद रखें, अल्लाह का वली हाथ उठाए तो हदीस में आता है अल्लाह उनके हाथ बन जाता है, जुबान हिलाता है तो अल्लाह उसकी जुबान, अभी इसके मुनकर बनकर दिखाए मुझे। अब कोई बंदा कहे जी मैं फिर भी नहीं मनता, वो फिर ढीठ हड्डी है, ना मनने फिर अल्लाह ताला नु हिदायत अता फरमाए। पर हदीस रसूल ने मनवा दिया, याद रखे रसूल अल्लाह ने मनवा दिया। रसूल अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत के जो औलिया है ना वो बनी इसराइल के नबियों की तरह काम करेंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और ये भी फरमा दिया कि मेरी उम्मत के जो औलिया हैं, उलमाए हक हैं, वो अंबिया के इल्मों के वारिस होंगे। ये भी रसूल अल्लाह ने उम्मत के औलिया की फजीलत और शान लोगों को बता दी हुई है। अब ये लोग अपनी हट धर्मी की वजह से, अपनी फिरका बचाने की वजह से ये ना माने तो अल्लाह ताला उनको हिदायत आ फरमाए। तो अल्लाह का जो वली है बिला शक व शुबा वो जन्नत में ले जा सकता है। उनकी जुबान ने अल्लाह ताला के कुन की तर्जुमान बन चुकी होती हैं। अल्लाह के वली जो कहते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। और एक ये भी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे की एक बेटी पैदा हुई और वो पैदा होकर फौत हो गई, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बेटी की शफाअत से, सिफारिश से अल्लाह उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। एक दिन दी जम्मी बेटी, एक दिन दी पैदा हुई बेटी मर जावे, क़यामत वाले दिन मां बाप नूं बख्शवा सकदी है। हदीसा चांदा है अगर एक दिन दी जम्मी बेटी बख्शवा सकती है तो जिन औलिया ने सारी जिंदगी खुदा का दीन फैलाते हुए गुजार दी और लोगों को रूहानियत देते हुए, इसमें अल्लाह से दिल जिंदा करते हुए हजरत सुल्तान बहू जैसी हस्तियों ने अपनी जिंदगी गुजार दी, क्या अल्लाह उनकी सिफारिश से किसी को बख्शेगा नहीं? एक बेटी पैदा होकर मर जाए तो उसकी सिफारिश से बख्शा जा सकता है। और एक हाफिज़े कुरान, हदीस में आता 7 खानदान बख्शवाएगा। अच्छा, हाफिज़े कुरान बख्शवा सकता है 7 खानदान। मौला अली वो जो हाफिज़े कुरान नहीं बल्कि कुरान माल अली, अली माल कुरान, कुरान माल अहले बैत माल कुरान। अरे जो औलिया और अहले बैत के साथ कुरान है, क्या वो नहीं बख्शवा सकते? हैरानगी की बात है, वो अहले बैत रसूल मौला अली के जो पुत्र हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, गाजी अब्बास, सलमदार, हजरत कासम, हजरत अली अकबर। अरे हाफिज़े कुरान, वो तो नाज़िरे कुरान भी थे, हाफिज़े कुरान भी थे, बल्कि कुरान उतरता हुआ उन लोगों ने देखा रसूल अल्लाह के ऊपर, उनके घर में कुरान उतरा था। तो वो नहीं बख्शवा सकते। और औलिया अल्लाह कौन है? वो जो हाफिज़े कुरान भी है और कुरान को बाअमल में लेकर आए हैं औलिया अल्लाह। तो जो अगर एक हाफिज 7 खानदान बख्शवाई जाता, अगर हम कहते जी हमारा पीर हमें बख्शवा लेगा, कहते जी तुसी तो शिरक कर दिता, वो ऐसी शिरक कर दिता तो तू सवाब खट लिया, तू बच्ची को भी बख्शवा लिया, तू हाफिज को भी 7 खानदान बख्शवा ले। हाँ, हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन रमजान का महीना सिफारिश करेगा, जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा होकर कहेगा कि इस रोजे रखने वाले को मैं दोज़ख में नहीं जाने दूंगा। अच्छा, रोजा रखने वाले को ये रमजान का महीना बख्शवा सकता है, अल्लाह का वली नहीं बख्शवा सकता? हैरानगी की बात है। और फिर नबी पाक ने फरमाया हजर अस्वद बख्शवाएगा, क़यामत के दिन ये सिफारिश करेगा, ये मोमिन है, ये काफिर है, उसकी सिफारिश करेगा। हजूर की मुस्लिम की हदीस है, मेरा वैसे करनी क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, जिसके जरिए अल्लाह 70,000 बंदों को जन्नती कर देगा। ये 70,000 का मतलब यहाँ पर यह होता है कि वो जितने चाहेगा अल्लाह की बारगाह में शिफात करके उनको वैसे करनी जन्नती करवा सकता है। बुखारी की हदीस है कि जहन्नमी बंदा वो जन्नतियों की साफ में आकर एक बाबे को कहेगा मैं जो पानी का गिलास पिलाया था याद कर दुनिया में, आज मेरे लिए सिफारिश कर, अल्लाह मुझे बख्श दे। वो जन्नती बंदा अल्लाह से कहेगा अल्लाह उसको बख्श दे। बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नती की हर सिफारिश कबूल है, इस बंदे की दुआ कबूल है, लिहाजा इस जहन्नमी को जन्नती कर दिया जाए। अब वो जब बहिश्ती हो जाएगा, वो अपने 7 खानदान, अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बेली सबको लेकर जन्नत में जाएगा। ये बुखारी की हदीस है। एक गुनेगार बंदा जन्नती होने के बाद इतने रिश्तेदारों की सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जा सकता है। ये सिर्फ बीमारी ये पई है जी, पीरां नूं क्यों इन्नी गल कह दिंदे बख्शवा सकते ने, बाकी सारे काम हो सकते हैं, बस औलिया क्यों नहीं बख्शवा सकते? और मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह ही तो वो लोग हैं जो क़यामत के दिन उम्मत रसूल को बख्शवाएंगे।
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया हैं, जो उम्मत रसूल को इकट्ठा करेंगे, बख्शवाएंगे, रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे लेकर आएंगे। तो मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह बेशक व शुबा बख्शवा भी सकते हैं, जन्नत में भी ले जा सकते हैं, अगर गौसे पाक ने बात कही है, मेरे मुर्शिद ने ये। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अब कोई जो मर्जी सोचे, बात कहे कही जाए, मेरे मुर्शिद जो हैं हजरत सुल्तानुल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, जो साहब इरफान फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के साहबजादा हैं, और ताजदार कुलाची शरीफ है, नूरी दरबार सज्जादा नशीं हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद, जिनका ये हकीर फकीर खलीफा मजाज है, मुरीद खास है, महबूब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको मेरे पीर और मुर्शिद ने जिंदगी में ये बात फरमाई है कि क़यामत के दिन तू मेरे झंडे के नीचे होगा और मेरा झंडा रसूल अल्लाह के झंडे के नीचे होगा। और हजरत फकीर अब्दुल हमीद ने फरमाया, ऐसे हम रसूल अल्लाह के साथ जन्नत में जाएंगे। दुनिया में जन्नत की बशारत मेरे मुर्शिद करीम ने हमें अता फरमाई। तो अल्लाह के वली ये कर सकते हैं। अल्लाह के वली जो दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अगर वो कह दें अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह से प्यार अता फरमाए, और औलिया अल्लाह को खुश करके उनसे ऐसी दुआएं लेने की तौफीक दे कि उनकी दुआ से, उनकी इजाजत से, उनकी बरकत से अल्लाह हम जैसे गुनहगारों को जन्नती कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।